नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। रामनगर में स्कूली वाहन के चालक द्वारा यूकेजी के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म किए जाने के प्रयास के बाद अब जैतपुर क्षेत्र में भी इसी तरह का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा 3 की छात्रा के साथ स्कूली वैन के चालक ने छेड़छाड़ की। पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। जैतपुर भानमऊ मार्ग पर खेतों के बीच संचालित एक निजी विद्यालय में कक्षा 3 की छात्रा पढ़ती है। वह एक निजी वैन से स्कूल आती जाती थी। परिजनों के अनुसार स्कूल में लगी वैन का चालक मुरलीगंज निवासी प्रदीप कुमार पिछले कई दिनों से बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा था। परेशान बच्ची ने इसकी शिकायत माता पिता से की। इसकी जानकारी बच्चे के पिता ने स्कूल प्रबंधक को दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 40% दिव्यांग फिर भी चला रहे वैन। बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी वैन चालक 40% दिव्यांग है। इसके बावजूद उसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र से ARTO कार्यालय से वाहन चलाने का लर्निंग लाइसेंस ले रखा है। इसी के सहारे बिना स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के वह स्कूल की वैन भी चला रहा था। चालित निजी स्कूलों में चलने वाली बस व वैन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन कराने, स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने वाली वैन व बसों में महिला कर्मचारी न होने की बात शामिल है। शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ थम नहीं रहा है। बिना मान्यता के चल रहे हैं बाबा जगजीवन दास इंटर कॉलेज अभिलेख। कार्रवाई के बाद पैसे विद्यालय चलाने वालों में हड़कंप मच गया। स्कूल पर कार्रवाई हवाई उत्तर प्रदेश योगी सरकार कहती है। बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर क्या कठोर कार्रवाई होगी। बाबा जगजीवन दास इंटर कॉलेज जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचते हैं तो विद्यालय में कोई भी अभिलेख ही नहीं। उनके पास मानक के तहत कोई पेपर है, ना फास्ट ट्रैक बॉक्स है, ना लैब है। विद्यालय की बाउंड्री इतनी छोटी है कि कोई भी आ सकता है। बाबा जगजीवन दास में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अंधेरे में फंस गया और बाथरूम सिर्फ एक है, न पूरे विद्यालय की व्यवस्था बिल्कुल कूड़ा। अब देखते हैं इस पर शिक्षा विभाग और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करती है। व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल के नाम पर जीरो। अगली कार्रवाई क्या की जा रही है? अगली कार्रवाई के लिए हमने जो है शासन से बात की, क्योंकि एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। अब हम कोई चीज ऐसे करें जैसे पूरी जांच पसलें, इनके पेपर देख लेते हैं। हमने BSS से कहा है कि उसकी इनके पूरी फाइल निकालिए जो उन्होंने मान्यता के लिए। मान्यता इनकी जो है अगर रिन्यूअल हुई नहीं हुई है या जो है किस मानक के हिसाब से जो है इन्होंने जो है मान्यता ली है। मानक जब मान्यता होती है, शौचालय की व्यवस्था होती है, प्रतिभाग होती है, लैब की होता है। यहाँ लैब के नाम पर जीरो है और बायो पढ़ा रहे हैं। साइंस साइड का विद्यालय है, उसके बाद भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। नगण्य व्यवस्था है और एक तरह से देखा व्यवस्था के नाम विभाग जो है मानक खेती मानक के तहत अगर ऐसे बहुत सारे विद्यालय बाराबंकी में हैं जो बिना मानक कैसे ही चल रहे हैं और जिनके अंदर व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। नहीं, और फीस जो है बिल्कुल बेदखली देखने के बाद मैंने अवाक से ली जा रही है। फीस का भी पूरा विवरण देखा, इनको रसीद बुक भी देखे हैं किससे कितनी फीस लिए हैं। फीस का भी इन्होंने जो है केवल एक फीस का जो है पैसा लिखा, उसके बाद नीचे लाइन खींच करके टोटल लिख दिया। कहीं इसे वेरी वो नहीं है, वाइफिकेशन नहीं है कि जो है किस फीस में कंप्यूटर फीस कितनी ले रहे हैं, ट्यूशन फीस कितनी, कैसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से जिनको मान्यता दी जाती है उसमें विचार नहीं है। मान्यता वाले भी जो मान्यता देते वो भी कहीं कहीं दोषी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जब तक हम पूरा पेपर नहीं दे सकते हैं तब तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। हम पेपर हमारे पास आ जाएगा। हम BSS से हमने कहा है, यहाँ हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं। हम जो है पेपर देखने के बाद जो है जो उचित कार्रवाई होगी और अच्छी कार्रवाई संचालन को लेकर के क्या निर्देश अभी दिया गया है? अभी तो के लिए अभी संचालन का नहीं होगा। हमने जब BSS से कहा कि BSS आज हमारे साथ रामनगर में थे, यहाँ नहीं आ पाए हैं, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा है, तो हम जो है देखेंगे, नहीं तो उनको स्कूल बंद कराएंगे, यहाँ के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे। विद्यालयों में जिस तरीके से अनफिट गाड़ियां दौड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसकी जो है RTO से बात करके इस सारी गाड़ियों को बंद कराएंगे। आइए भाई आईडी ऐसे बीच में लगाओ, ऐसे दोनों आईडी पे आईडी मत ना बिल्कुल भी। तुम बिना आईडी करो। सर, आज जो विद्यालय में कल घटना घटी थी जी, कल एक बच्ची के साथ ड्राइवर ने छेड़छाड़ की इसी स्कूल से, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या कहना चाहेंगे? ये घटना जो है सुनने के बाद हमारा भी मन जो है बहुत विचलित हुआ और तुरंत जो है मैं यहाँ एक रामनगर में घटना घटी थी, उसको भी देखा है और इसको यहाँ है। मेरा भी मन बहुत विचलित है और बहुत शर्मनाक घटना है और सरकार के लिए बहुत घटना है और यहाँ सारे अधिकारी हैं जितने सब परेशान हैं।
और ये जो है आज इस विद्यालय का जो निरीक्षण किया है, एक निरीक्षण के समय इन्होंने कोई एक पेपर उपलब्ध नहीं करा पाया। विद्यालय जैसे लगता है कि ये जो है किसी बूचड़ खाने जैसा है, कोई व्यवस्था नहीं। ना आप लोगों ने देखा बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बाउंड्री छोटी है, बाउंड्री से कोई झांके तो भी जो है इसकी व्यवस्था नहीं। सर कहते हैं 700 स्कूल में 700 बच्चे हैं, 700 बच्चों के आगे भविष्य से स्कूल बंद होगा तो इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमने सारे अधिकारियों से इसकी स्कूल की जांच कराने के लिए कहा है, इसकी जो है जमीन की भी जांच कराने के लिए कहा है, और इस स्कूल को जो है बंद कराने के लिए भी कहेंगे, और इस स्कूल के सारे बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के लिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, विद्यालय अगर जो आपने यहाँ पर अभिलेख देखे तो कभी विद्यालय नहीं चलेगा, अध्यक्ष जी, और इनको दंड मिलेगा और इनकी पूछते याद करेंगे अध्यक्ष जी, विद्यालय जो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है आपसे कि यहाँ पर जो आपने अभिलेख देखा, लाइब्रेरी देखी, क्या कुछ इसमें गुणवत्ता है? क्या कुछ नहीं, कोई गुणवत्ता। लाइब्रेरी के नाम पर एक कूड़ा रखा है, एक मेज पर कूड़ा रखा है, कूड़े का सामान है, और हमने जो इनका फास्ट एड बॉक्स देखा उसमें कुछ नहीं था, सारे जो है जो एक दो चीजें उसमें थी जो है, यहाँ तक कि है जो डिटॉल रखा है वो भी जो है पुराना रखा हुआ है। कोई सामान है फास्ट एड बॉक्स के नाम पर कुछ नहीं, जबकि फास्ट एड बॉक्स हर क्लास में होना चाहिए, एक जो है बाहर उसका बॉक्स भी लगाना चाहिए, कुछ नहीं है। इनके व्यवस्था के नाम पर इनके पास कुछ नहीं, जीरो हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से आज इस विद्यालय में आप जांच करने आए हैं, तो क्या यहाँ 12वीं जनपद का प्रशासन सोता था, जो आज तक जो है पता नहीं कितने स्कूल में ऐसी सब व्यवस्थाएं हैं, तो कभी जांच किया कि नहीं किया? क्या सोता था प्रशासन? देखो, प्रशासन सोता नहीं है, प्रशासन जाग रहा है। प्रशासन अगर जगह न होता तो कल की घटना में आज हम यहाँ न आ जाते। प्रशासन जागरूक है, और प्रशासन आप सारा देख रहे हैं, सारी प्रशासन की व्यवस्था है, और इन्होंने जो गड़बड़ी की है हम बच्चों के हित के लिए यहाँ आए हैं। हमारा पहला जो है प्रायोरिटी है महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए जो हमको जो करना पड़ेगा वो सारा करेंगे। सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, कोई ऐसा अधिकारी न जिले का यहाँ न हो, सारे अधिकारी उपस्थित हैं, और इसकी सारी व्यवस्था की इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और इसको विद्यालय को हम देखेंगे कहीं भी गड़बड़ी होती तो इनको मिलेगी, सजा मिलेगी, और इनकी पुष्टि याद रखेंगे जो आगे और विद्यालय जारी होगी, इतनी सजा इनको मिलेगी कि अन्य विद्यालय इसके लिए जो है वो एक नजीर हो जाएगी कि अन्य विद्यालय इसे करने के लिए 100 बार सोचेंगे कि हम गड़बड़ी नहीं करते। सर, ये जो दोषी ड्राइवर है, इसके विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो ड्राइवर है वो तो अंदर हो गया है, उसको जो है अभी हमने जो है यहाँ विद्यालय बंद हो गया था, इसलिए अभी पीड़िता से नहीं मिले, बिल्कुल की जाएगी। अगर जो है तरफ से ये निर्देश दिया जैसे कि सभी प्राइवेट वाहनों में जो स्कूलों में लगी उनमें कैमरा लगवाया जाए, लेकिन तमाम ऐसी गाड़ियां हैं, ये एडवाइजरी हमने अपने बाल आयोग के द्वारा खुद एडवाइजरी जारी की है कि प्रत्येक वैन में कैमरा लगे, प्रत्येक ड्राइवर का, कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन हो, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के विद्यालय में कोई वाहन नहीं चलेगा। इन्होंने पहले नकारा कि हमारे पास कोई वाहन नहीं, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं। बाद में हमने उनको पेपर कुछ मिले जिसमें इन्होंने ड्राइवर का नाम लिखा है, और साथ में कुछ हमने जो फीस की रसीदें देखी, उस फीस की रसीदों में टैक्सी के भाड़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब इनके पास ड्राइवर की व्यवस्था है, और इन्होंने जो है जानबूझ करके ये हमको बता रहे हैं कि जो है हमारे पास ड्राइवर की व्यवस्था नहीं। क्या लगता है कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? पूरा स्कूल प्रशासन जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर न हमारा कोई शासन, न हमारी कोई सरकार, न हमारा आयोग इस झांसे में नहीं आएगा, मैं उसका उचित जो है इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शिक्षा क्षेत्र को क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे? जैसे कि तमाम ऐसे यहाँ पे वाहन देखे जाते हैं, ई रिक्शा पर बच्चों को लाया ले जाता है, जो छोटी गाड़ियां हैं उन पे ले जाया पूरा ठूस के ले जाते हैं। अधिकतर स्कूल में प्राइवेट वैनें वगैरह भी चलती हैं, अधिकतर स्कूल में प्राइवेट वैनें हैं। समाज में एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अभी हमने किसी पेरेंट से बात की है कि आपने जो है देखा है पुलिस का वेरिफिकेशन, अब ड्राइवर आपके यहाँ आता है, बच्ची को ले जाता है, आपने उसको देखा है ड्राइवर का जो है लाइसेंस देखा है, उसका लाइसेंस है कि नहीं है, बिना लाइसेंस के चला रहा है, या उसने पुलिस स्कूल से पूछा है अपने ड्राइवर को जो भेज रहे हैं इसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारी जान, ये हमारी जिम्मेदारी, हम बच्ची को भेज रहे हैं, बच्चे को भेजा है तो हमारी भी जिम्मेदारी उस ड्राइवर से, उस स्कूल से पूछें। हम फीस देते हैं, तगड़ी फीस देते हैं, जिनकी वजह से ये लोग जो है मौज कर रहे हैं, और फीस देने के बाद भी हमारा दायित्व है हम स्कूल प्रशासन से पूछें कि हमारे पास यह स्कूल जो जरूरत की सामान है, फर्स्ट एड बॉक्स तो रहना ही चाहिए। हमको लगता है कि हर जो है जो वैन होती है उसमें रहना चाहिए, उसके बाद भी इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो ये इनकी जो है पूरी लापरवाही है। इस लापरवाही का ही खामियाजा जो चालक था ये 40% बताया जा रहा विकलांग भी था, और इसका भी लर्निंग का लाइसेंस था, इसमें क्या कुछ रहा जानकारी? अब इसको जो है अभी हमने देखा नहीं, अभी हम पेरेंट्स से मिलेंगे, बच्ची से मिलेंगे, हमारी पूरी टीम आई हुई है, उसको मिलने के बाद
जो चालक के साथ भी जो है कार्रवाई होगी और इनके साथ भी स्कूल प्रबंधक की जो है कार्रवाई होगी। और हमको कोई पेपर नहीं, आज की डेट में उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखाया। कोई पेपर आप नहीं दिखा कोई पेपर दिखाया इनके पास है नहीं। कोई बता रहे घर पर रखे हैं, कोई कहते हैं बाबा पिताजी हमारे बाहर गए हैं, छतरपुर गए हुए हैं। पेपर इनके पास कुछ नहीं है। और जो भी हमने देखा है, हमारे अधिकारियों ने देखा है, वो पूरी बोगस व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं। स्कूल के नाम पर 0। अभी कार्रवाई क्या की जा रही है? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए QMT न्यूज।